अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड उसके बाद हम वर्डप्रेस के बाद क्लाउडफ्लेयर को कैसे कनेक्ट करेंगे, दोनों की सेटिंग और सी पैनल के अंदर सेटिंग करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट हैं वो अभी आप सीखेंगे। फर्स्ट, आप लोगों के पास डोमेन एंड होस्टिंग आपको बाय करना पड़ता है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं या आप डोमेन लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि हम वेब होस्टिंग wiki.com के ऊपर आना है। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो यहाँ से आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा फॉर 1 डे। तो आप इसको ट्रायल बेस पे आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट, अगर हम होस्टिंग बाय करते हैं, फर्स्ट आज रमज़ान के अंदर आपको ये ऑफर मिल रही है 4000 के अंदर, जिसमें आपको डोमेन्स एंड होस्टिंग 4000 में मिल जाएगी। आपने कूपन कोड लगाना है रमज़ान 2025। तो स्टार्ट करते हैं होस्टिंग प्लेस ऑर्डर। अच्छा, प्लेस ऑर्डर करने के लिए आपके पास ये यहाँ पे चूज अ डोमेन आएगा। चूज अ डोमेन के अंदर आपने, अगर आप डोमेन हमसे यहाँ पे फ्री मेंशन है तो आप फ्री यहाँ पे मतलब आप इन होस्टिंग कंपनी से फ्री में क्लेम कर सकते हैं अपना डोमेन। लाइक अभी मैं यहाँ पे एक डोमेन क्लेम करते हैं, लाइक कह सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर्स, लेट्स सी इसकी स्पेलिंग ओके हैं। यस, ओके। ठीक है। अच्छा, मैं इसको ना माइस नोड है कैलकुलेटर। ओके, मैं ये एक डोमेन फाइंड करता हूँ। इट्स नॉट अवेलेबल। ओके, लेट्स सी अनदर। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं अनदर डोमेन। ओके, ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डोमेन अवेलेबल आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मतलब अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी है तो आप इसको इसी होस्टिंग को यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ अपने डोमेन के साथ, तो आप इस पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे अपना डोमेन ऐड करो। लाइक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, movistar.com। ठीक है, मुबशर हसन लिखूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट लिखूंगा कॉम। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास अगर ऑलरेडी डोमेन है तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। अगर आप न्यू बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेम ये वाली चीज चेक करके, सिंपल आपके पास अगर ये अवेलेबल हुआ, यहाँ पे आपको सिंपल कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट। ठीक है, ये आपके पास 9000 अमाउंट आ रही है, यहाँ पे आपके पास 12 मंथ आ रहा है। तो यहाँ से आप अभी हिसाब से 12 मंथ, 24 मंथ, ठीक है, या 36 मंथ के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, 12 मंथ के लिए मैं भी कर रहा हूँ, और सिंपल कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 9000 आ रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो अमाउंट है क्योंकि डोमेन फ्री है इसके अंदर, इन पैकेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे कूपन कोड लगाऊंगा, RAMADAN 2025। लेट्स सी, वैलिडेट वैलिडेट कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4000 अमाउंट हो चुकी है। चेकआउट करेंगे। चेकआउट में आपका ये फर्स्ट अकाउंट ऑप्शन पूछेगा कि आप अपना यहाँ पे अकाउंट डालो। ठीक है, अपना इन्फॉर्मेशन डालो, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। मेरा ऑलरेडी ऐड हुई भी है तो वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ से आपने सिंपल दो ऑप्शन आते हैं पेमेंट के, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसी ऑप्शन के अंदर। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो वेरिफिकेशन तो फिर आप यहाँ पे इस पे नंबर पे क्लिक करो, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट यही तरीका है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इजी पैसा, जायज़ कैश। इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है, कोई भी, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख के कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करोगे। अच्छा, जब आपके पास यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा तो आपके पास ये पूरी की पूरी इनवाइस आ जाएगी, जिसमें आपको ये सारी इनवाइस आपकी लिखी होगी और कंपनी का नेम, एवरीथिंग। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो आप चीज़ बाय कर रहे हो उसके अंदर डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और डोमेन भी यहाँ पे 1 फॉर 1 ईयर यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो ये टोटल प्राइस आपकी आ रही है 4000। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप, मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पेमेंट मेथड चेंज करने का भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट्स। ठीक है, आप अगर बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पे करना चाहते हो, यहाँ से ऑप्शन जो बैंक अवेलेबल है आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। कार्ड के जरिए पे कर सकते हो, नहीं तो आप वीज़ा, जो इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा, जिंदगी, जितने भी हैं अकाउंट्स, आप इनके जरिए भी पे कर सकते हो। रास्त आईडी आप लोगों के पास है तो आप रास्त आईडी अपना नंबर डालो और यहाँ पे आपके पास पेमेंट यहाँ से डिडक्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में से कटेगी और ऑटोमेटिकली इनवाइस आपकी पे हो जाएगी। तो मैं अभी वापस कर रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम बैक करते हैं।
ठीक है। आपकी इनवाइस अभी अनपेड है, कि मैं इसको भी नीचे आ जाएंगे यहाँ पे बैक टू क्लाइंट एरिया, जब आप उसको पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अनपेड है। ठीक है, इसको आप वापस दोबारा पे भी कर सकते हो, कंटिन्यू पेमेंट। लेकिन मैं भी चाहता हूँ अपने होम पेज के ऊपर। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा, और उसके अंदर आपको डोमेन्स एंड होस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे सर्विस में आएंगे तो आपकी होस्टिंग शो होगी। मैं होस्टिंग बाय की हुई है, तो मैं उसी होस्टिंग को यूज़ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग इन टू सी पैनल का एक बटन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, तो आप सी पैनल में डायरेक्टली लॉग इन हो जाएंगे। सी पैनल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह का सी पैनल आ जाएगा। ठीक है, आपने इस सी पैनल के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। ठीक है, मैं भी आपको वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं डोमेन्स की, डोमेन कनेक्ट करके वो नेम सर्वर हमारे जो कंपनी वाले हैं वही देंगे, अगर हमने उनसे बाय किया। अगर हमने खुद बाय किया उसकी सेटिंग भी आपको बताता हूँ, कि अगर हमने खुद अपनी डोमेन खुद बाय किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी कैसे सेटिंग करेंगे, उसकी नेम सर्वर कैसे चेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें। अच्छा, वो चीज़ भी देख लेते हैं। फर्स्ट, आपने जब होस्टिंग बाय कर लेते हैं, डोमेन आपने ऑलरेडी किसी और अदर कंपनी से बाय किया हुआ है, लाइक अब मैं होस्टिंगर से डोमेन बाय किया हुआ है। ठीक है, तो ये डोमेन आप यहाँ पे मेंशन है, तो मैंने होस्टिंगर से बाय किया हुआ है डोमेन, तो इसको मैं क्या करूंगा कि मैंने इस कंपनी के जो होस्टिंग जिस कंपनी के मैंने बाय की है, ये कंपनी की एक ईमेल आएगी मुझे। ठीक है, उस ईमेल के अंदर इनके नेम सर्वर्स मेंशन होंगे। ठीक है, नेम सर्वर नहीं तो आप इन कंपनी को लाइव चैट सपोर्ट पे इनको आप पूछ सकते हैं कि सर नेम सर्वर क्या है। ठीक है, तो आप नेम सर्वर इनके लेके, ठीक है, नहीं तो नॉलेज बॉक्स के अंदर यहाँ पे आएंगे ना, नॉलेज बॉक्स किधर गया, ये इधर आप सर्च करेंगे नेम सर्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेम सर्वर्स यहाँ पे मेंशन आ जाएंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जो डोमेन लिया हुआ है होस्टिंगर से, तो आपने उसके नेम्स डीएनएस एंड नेम सर्वर्स में जाना है। ठीक है, जहाँ आप नेम जी पे लिया हुआ है आपने, चाहे आपने होस्टिंगर से लिया हो, चाहे आप अदर किसी भी जगह पे जाए लिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे डिफॉल्ट होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कंपनी देगी आपको नेम सर्वर, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे उनके होस्टिंग के मेंशन किए हैं, वेब होस्टिंग पीके वालों के। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन हुए हैं, और सिंपल आप इसको सेव कर देना है, तो आपकी ये जो नेम सर्वर्स हैं वो आपके कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये कनेक्ट हुए हैं नहीं हुए, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, एक वेबसाइट है DNSchecker.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे अपना वो डोमेन एंटर करेंगे। ठीक है, कि हमारे जो नेम सर्वर्स हैं, ठीक है, डीएनएस तो हमने सेव कर दिए हैं, मतलब हमारे यहाँ पे हमें शो हो गए हैं कि डीएनएस चेंज हो गए हैं। अगर आप इसको चेंज देखना भी चाहते हैं तो whois.com/whois पे जाओगे, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इस डोमेन के कौन से नेम सर्वर यूज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेम जो मेरे पास डोमेन है, मैं वही इंटर करता हूँ और सर्च करता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डोमेन के नेम सर्वर अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हम डोमेन के हमारे डीएनएस, मतलब जो हमारा जो डोमेन है, वो होस्टिंग के सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, किस किस रीजन में हो गया या नहीं हुआ। तो हमने सिंपल यहाँ पे अपना डोमेन डालना है। ठीक है, डोमेन एंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जहाँ जहाँ पे टिक है वो आपको मेंशन हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास मेन जो फंक्शन है, ठीक है, मतलब आपने एनएस रिकॉर्ड देखना है। ए रिकॉर्ड हमें समझ आ गया कि ए रिकॉर्ड हमारा टोटली ऑलमोस्ट मतलब ग्रीन ग्रीन हो चुका है, मतलब हमारा डोमेन होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप एनएस रिकॉर्ड भी आप जहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एनएक्स रिकॉर्ड भी आ गया। अगर आप टीएक्सटी रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो, कोई स्पेसिफाइड टीएक्सटी रिकॉर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको टीएक्सटी रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो, स्पेसिफाइड जो भी आपको एक टीएक्स की बाद में हम देखेंगे टीएक्सटी रिकॉर्ड क्या होता है, वो आगे हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से टीएक्सटी रिकॉर्ड होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे फर्दर आपको पता चल जाएगा, अब हम क्लाउड फ्लेयर पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आप चलते हैं अपने सी पैनल के अंदर। ये दोनों चीज़ आपको समझ आ गई कि आपने ये नेम सर्वर चेंज करने होते हैं होस्टिंग कंपनी के, तो आपको यहाँ पे लगा के सेव कर देना है, तो आपके होस्टिंग के नेम सर्वर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे आपने किधर से भी डोमेन लिया हुआ है, चाहे आपने इंदर से लिया हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डोमेन का नेम सर्वर चेंज करने का, लाइक दिस। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसी को। ठीक है, ये आपके पास नेम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप नेम सर्वर चेंज करेंगे तो डायरेक्टली नेम सर्वर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम आगे चलते हैं अपने सी पैनल के अंदर। सी पैनल के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। ठीक है, वो क्या क्या होती हैं वो आपको समझाता हूँ। फर्स्ट हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे सब लोगों को इशू होता है एसएसएल का। ठीक है, एसएसएल आपने यहाँ पे सर्च करना है। लेट्स इनक्रिप्ट का एक एसएसएल आता है, लेट्स इनक्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर एसएसएल लेट्स इनक्रिप्ट इंस्टॉल नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन आता है एसएसएल टीएलएस स्टेटस। ठीक है, तो इसको भी आप चूज कर सकते हो, नहीं तो आप इसको चूज करो, ज्यादा बेस्ट है लेट्स इनक्रिप्ट को।
और यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिंपल ये ऑप्शन आता है न्यू, यहाँ पे आपके पास डोमेन आर होता है, इशू अ न्यू सर्टिफिकेट। आपके पास यहाँ पे बिल्कुल कोई भी इंस्टॉल नहीं होगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है इशू अ न्यू सर्टिफिकेट। ठीक है, ये डोमेन आपका यहाँ पे जितने भी डोमेन होंगे आपके यहाँ पे मेंशन हो रहे होंगे, मतलब आपने इस सी पैनल के अंदर जितने भी डोमेन ऐड किए होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और साथ ही उनके बटन आ रहा होगा एक्शन बटन इशू का। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, जब आपका डीएनएस प्रॉपरली कनेक्ट हो जाता है ना, मतलब आपका डीएनएस सारे कनेक्ट हो गए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाला एसएसएल, ये वाला ऑप्शन है एट सी पैनल्स विद सब डोमेन। अगर आप चाहते हो कि मेन डोमेन आपका जो बना हुआ है सी पैनल उसके साथ भी सी पैनल डॉट मतलब डोमेन डॉट कॉम, ठीक है, आपका ये होगा, तो सी पैनल डायरेक्टली आप ओपन करना चाहते हो वहां से भी आप ओपन कर सकते हो, उसका भी एसएसएल यहाँ से आपने टिक लाजमी करना है। ठीक है, टिक करने के बाद सिंपल आपने इशू करना है। ठीक है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपने, सिंपल ये ऑलरेडी टिक्ड होते हैं, ये वाला आपने करना है, ये वाला ऐड सी पैनल सब डोमेन, इसको क्लिक करने के बाद इशू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा ये मैं जो सेटिंग इसकी टिक बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेन डोमेन जो आपका होस्टिंग के साथ जो मेन डोमेन होता है ना, मैं यहाँ पे समझाता हूँ दोबारा। जो आपका मेन डोमेन होता है ना, ये वाला, ठीक है, जैसा मेन प्राइमरी डोमेन जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो लास्ट वाला ऑप्शन मैंने अभी दिखाया है आपको, मैं एसएसएल दोबारा करता हूँ, मतलब अगर जो आपका प्राइमरी डोमेन को सिर्फ आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है प्राइमरी डोमेन के लिए। ठीक है, ये प्राइमरी डोमेन मतलब आपका जो मेन डोमेन होस्टिंग के साथ है वो आपने सिंपल इसको सिर्फ चेक करना है। ठीक है, बाकी जो आपने एक्स्ट्रा डोमेन इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, ठीक है, वो उनको आपने ये वाला बटन चेक नहीं करना। ठीक है, उसका ये वाला बटन चेक नहीं करना, बाकी बस सिंपल आपने इशू कर देना, तो आपका जो सी पैनल का सॉरी वर्ड डोमेन का एसएसएल होगा वो ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा। ठीक है, तो इशू होने के बाद आपको दिख रहा है। अच्छा, बस आपने ये काम कंप्लीट करना है, नेक्स्ट आना है आपने, यहाँ पे सर्च करना है पीएचपी। ठीक है, पीएचपी वर्जन यहाँ पे आ रहा है, पीएचपी वर्जन, इस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट पीएचपी वर्जन। ठीक है, यहाँ से आपने दो सेटिंग्स, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर को, कुछ लोगों को मतलब फाइल अपलोडिंग में इशू आ रहा होता है, किसी को पता नहीं क्या इशू आ रहा होता है। सिंपल आपने यहाँ से करंट पीएचपी वर्जन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे ड्रॉप डाउन में, यहाँ से 8.2 या 8.3 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, 8.3 कर लेता हूँ मैं, या 8.2 कर लेता हूँ। ठीक है, 8.2 ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, बाद में भी आप लेटेस्ट वर्जन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, 8.4 भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो लेटेस्ट पीएचपी का वर्जन है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सूटेबल हूँ फॉर 8.2। अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, 8.4 भी कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपने इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, आपका जो मेन डोमेन होगा वो आपका यहाँ से ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन है, डोमेन के साथ एक वर्जन लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी डोमेन 8.2 पे हो चुका था पहले से। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपने सब डोमेन क्रिएट किए हैं, ठीक है, वो भी आपको समझाता हूँ बाद में। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सटेंशन पे आना है। अगर वर्डप्रेस में कोई इशू आता है, ठीक है, कोई एक्सटेंशन बोलता है कि ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करें अपने पीएचपी में और सॉरी सी पैनल में, तो आपने यहाँ से वो जो एक्सटेंशन नेम बता रहा होता है या वो कोई इशू होता है, कोई भी इशू एरर आता है, तो वो आपने एरर सिंपल अपने चैट जीपीटी के पास जाना है और वहाँ पे बोलना है कि देयर इज एनी एक्सटेंशन इशू। ठीक है, वो आपको बताएगा, मतलब पूरी गाइड करेगा कि आपने ये इशू क्यों आ रहा है, आपकी कोई एक्सटेंशन मिसिंग है, क्यों एक्सटेंशन नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे जस्ट लाइक आप वर्ड WHMCS इंस्टॉल करते हैं, एक होस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसको इंस्टॉल करने के लिए ये एक एक्सटेंशन होती है, ये iQube क्यूब लोडर है, इसको लाजमी इंस्टॉल करना पड़ता है। बाकी ये इसको आपने कुछ नहीं छेड़ना, बस एक्सटेंशन को आपने नहीं छेड़ना, आपने ऑप्शन पे आना है, मेन जो चीज़ है माई डोमेन के बाद आपने ऑप्शन पे आना है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपके पास 30 होगा। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम होगा 30, तो आपने इसको इंक्रीज कर देना है जितना आप करना चाहें। 15,000 मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैक्सिमम टाइम मैंने 15,000 किया हुआ है। मेमोरी लिमिट आपने जितना इंक्रीज कर सकते हैं आपने इंक्रीज कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैक्सिमम यहाँ से आपने जितना आप इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब 1 GB 500 MB जितना आप करना चाहते हैं यहाँ से आपने इंक्रीज कर देना है। मैक्सिमम अपलोड साइज आपने इसको भी इंक्रीज कर लेना है 500। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आपने इंक्रीज कर लेनी है। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ बाद में। अच्छा, ये चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ चेंजेस में, ठीक है, इस वजह से वो आ रहा है। अच्छा, अब वापस चलते हैं सी पैनल के अंदर। ठीक है, ये चीज़ होगी सेटिंग आपकी। अब आपको एक और चीज़ मसला आता है कि सर हम मेन डोमेन या मेन डोमेन मतलब एक और डोमेन ऐसे ऐड करें, तो यहाँ पे आपके पास डोमेन का ऑप्शन आता है, डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं, डोमेन पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपने डोमेन ऐड करना है, लाइक अभी मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये एक डोमेन है जो मैंने खरीदा हुआ है, लेकिन मैं इसी होस्टिंग के साथ वो लिंक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेन डोमेन लिखना है और साथ ही ये बटन चेक अनचेक करना लाजमी, शेयर डॉक्यूमेंट का रूट का, इसको आपने अनचेक करके नीचे आपने सिंपल सबमिट कर देना है।
ठीक है। तो ये आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये डोमेन आपका इस सी पैनल के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐड हो गया है। अब ये लोकेशन डोमेन की जो डॉक्यूमेंट रूट होती है लोकेशन, वो चेंज होनी चाहिए मस्ट, क्योंकि पब्लिक एचटीएमएल नहीं होनी चाहिए सबकी। ठीक है, क्योंकि जब हमने वो शेयर वाला बटन अनचेक किया ना, इसी वजह से किया था कि उसकी लोकेशन अलहदा से, हर डोमेन की अलहदा लोकेशन बना दे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी गलत होगी ये लोकेशन, ठीक है, तो आप मैनेज पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैनेज पे जाओ, यहाँ पे उसकी लोकेशन एक फोल्डर ऊपर उसकी फाइल मैनेजर में जाके, यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके उसका एक फोल्डर बनाओ। ठीक है, फोल्डर का नाम यहाँ पे मेंशन कर दो और अपडेट कर दो। ठीक है, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मैं सिंपल इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड नहीं किया ना। अच्छा, अब बात करेंगे सब डोमेन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब सब डोमेन सेम बनाने का तरीका, क्रिएट अ न्यू डोमेन। यहाँ पे आप सिंपल समझ लें कि SUB सब। ठीक है, मतलब जो भी एक्सटेंशन आप ऐड करना चाहते हैं, जस्ट लाइक माई डॉट डोमेन। ठीक है, आपका अगला जो होगा वो अपने मेन डोमेन लिखना है आगे। ठीक है, मतलब आपने मेन डोमेन सब डोमेन डाला, उसके आगे डॉट, आगे मेन डोमेन जो आपका मेन होगा वो आपने ऐड करके सिंपल इसको चेक नहीं करना और सबमिट कर देना है, दैट्स इट। तो ये आपका जो सब डोमेन है वो क्रिएट हो जाएगा आपकी सी पैनल के अंदर। ठीक है, इसकी डायरेक्टरी अलग हो जाएगी। तो ये चीज़ सब लोगों को इशू आता है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब आपके चलते हैं। अब आपने ये चीज़ समझ ली। अब फॉर एग्जाम्पल जब मेन सब डोमेन की बात करेंगे ना, तो ये देखो आप मेन सब डोमेन आपका वर्किंग में आ चुका है। ठीक है, तो ये सब डोमेन हमारा ये देखो आ गया, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, सी पैनल ये देखो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारा सब डोमेन भी काम करना स्टार्ट कर गया। अच्छा, आप चलते हैं आगे। ठीक है, सी पैनल के अंदर हमने दो चीज़ें सीख ली अभी। ठीक है, एक तो चीज़ हो गई, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, कि अगर फाइल मैनेजर होता है ऑप्शन। ठीक है, फाइल मैनेजर के अंदर आप मैनुअली अपलोडिंग कर सकते हो कोई जिप फाइल। ठीक है, कोई आपके पास मेन वर्डप्रेस की फाइल है या थीम है, अगर आपको वर्डप्रेस में इशू आ रहा है तो आप जाओ वहाँ पे फाइल मैनेजर में। ठीक है, उस डायरेक्टरी में जाओ जहाँ पे आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पब्लिक HTML के अंदर ये आपका मेन डोमेन होता है। जैसे अभी यहाँ पे आप देखो ना, डोमेन pk.co में जब इंटर करूंगा ना, तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ब्लैंक है, इंडेक्स ऑफ आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई फाइल भी अपलोड नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको मैनुअली कोई स्क्रिप्ट बेस पे आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, स्क्रिप्ट लाइक PHP के अंदर कोई और बनी हुई है या रिएक्ट के अंदर बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने सिंपल अपलोड को बटन के ऊपर क्लिक करना है और वो जो जिप फाइल होगी उसकी वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो अपलोड करेंगे तो आपके यहाँ पे जिप फाइल आ जाएगी। ठीक है, अपनी उसको एक्सट्रैक्ट करना है, जिसको एक्सट्रैक्ट करके हम उसको जितनी भी फाइल होंगी वो हम एक्सट्रैक्ट कर, लाइक अभी कोई कर लेते हैं। ठीक है, गिव मी एक सेकंड, यहाँ पे हम अपने डायरेक्टरी में देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। मैंने कुछ टूल्स बनाए थे ना, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक मेंशन थी। अच्छा, मैंने ना एक बनाई थी एडिटर। ठीक है, तो नोटपैड वाला। ठीक है, वो ओपन कर लेते हैं और साथ आई नोट के, नहीं इसमें नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक मिनट ओपन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो था उसको मैं ओपन करके यहाँ पे एक डिस्क फाइल। ठीक है, मतलब आपकी जो जिप फाइल मैंने आपको यहाँ पे अपलोड कर दी है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, ये मैंने मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, मतलब रिएक्ट के अंदर बनी हुई वेबसाइट। तो इसको मैंने जब अपलोड किया तो यहाँ पे एक जिप फाइल आ गई है, इसको आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपल एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, जिप फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया जो इसके अंदर था, और इसके अंदर फाइल्स हैं सारी। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, मूव करना है, मतलब मेन के अंदर जाना है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, देखो यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा, इसको हमने इधर नहीं करना। ठीक है, मतलब ये इस तरह शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ पे इस फोल्डर को, जितने इस फोल्डर के अंदर है, मैं पब्लिक HTML के अंदर एक और फोल्डर है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मूव का बटन आता है, यहाँ पे मूव करेंगे। ये डिस्ट वाला जो ऑप्शन है, इसको मैं क्योंकि मेन डोमेन के अंदर इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो ये फाइल जब मैंने मूव की, तो मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो नोटपैड आ गया ना। ठीक है, ऑनलाइन नोटपैड में, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट बेस पे ये वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, टूल बनाया हुआ है, तो इस तरह का ये आ गया। ठीक है, मतलब इसको मैं नोटपैड, इसको सेव करना चाहूँ सेव कर सकता हूँ, बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड कर सकता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, मतलब इस तरह। तो ये चीज़ आगे जी, नोटपैड मतलब सिंपल से एक मैंने नोटपैड बनाया हुआ है। ठीक है, और मतलब टूल बेस पे बनाया था। तो आगे चलते हैं, ये चीज़ समझ आ गई, नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रिप्ट बेस नहीं है। ठीक है, आपकी स्क्रिप्ट बेस नहीं है वो वेबसाइट, तो आप चाहते हो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है, तो उसको वर्डप्रेस कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने सी पैनल में वापस आना है। ठीक है, मैं फाइल मैनेजर खत्म कर देता हूँ और डिलीट कर देंगे वो फाइल। ठीक है, अपने फाइल मैनेजर में जाके ना, वो वाली जो फाइल अभी हम नहीं करते हैं ना, वो डिलीट करते हैं। ये वाली जो नोट पैड है ना, उसको हम डिलीट करते हैं, ताकि मिक्सचर ना बन जाए दोनों का। ठीक है, मैं पब्लिक HTML में जाता हूँ।
अच्छा, जो सब डोमेन था ना, उस सब डोमेन का फोल्डर अलग बनता है, उस सब डोमेन के अंदर भी आप इसको काम मतलब बना सकते हो। मैं इसको कंफर्म डिलीट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। सब लेफ्ट लेफ्ट साइड पे आपके पास वर्डप्रेस मैनेजर सॉफ्टवेयर आता है, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल नाउ करेंगे और यहाँ पे आपके पास यहाँ से इसकी HTTPS WP कर देंगे, और ये आपने डायरेक्टरी इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, मैं इन डायरेक्टरी को रिमूव कर देना है और नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन टाइटल आएगा, जो वेबसाइट का टाइटल होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको देखेंगे। अच्छा, यूज़र नेम यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो भी यूज़र नेम रखना चाहते हैं मतलब लॉगिन करने के लिए, ये आपने एडवांस अच्छा रखना है। थोड़ा सा मुश्किल रखना है ताकि आपके लिए इजी भी हो, आपको इसको याद भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने पास सेव भी रख सकते हैं। यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो वो आपने रख के यहाँ पे अपना ईमेल, जो जीमेल वाला आपका है, ठीक, वो आपने लिखना है। जो आपके पास अपना जीमेल है उसको आपने लिख देना है यहाँ पे। और लिखने के बाद सिंपल आपने इनको अनचेक करना है, क्योंकि ये इनकी जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट प्लगइन्स इंस्टॉल होती हैं, इनको आपने अनचेक करके सिंपल इंस्टॉल करना है। तो आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल होने के बाद आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पासवर्ड नहीं पता, ठीक है, मैंने पासवर्ड लगाया था लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि मैंने पासवर्ड क्या लगाया था। तो अभी मैंने वेबसाइट दिखाऊंगा तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है, क्योंकि मैंने व्यू लिखा था ना, तो यहाँ पे आपके पास ये पूरी की पूरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि वर्डप्रेस कैसे मैंने वर्डप्रेस का पासवर्ड यूजर नेम क्या रखा था। तो सिंपल आपके पास सी पैनल में जाओ, वापस यहाँ पे बटन आता है सी पैनल कंट्रोल, ठीक है, ये नहीं तो आप वर्डप्रेस मैनेजर पे जाओ। ठीक है, वर्डप्रेस मैनेजर जाओ, यहाँ पे आपके लॉगिन का बटन आता है, आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पासवर्ड भी जानना चाहते हो, ठीक है, तो पासवर्ड आप जब लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ से आप मैन्युअली सेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब रीसेट का यहाँ पे मेनू राइट साइड पे एडमिन का आ रहा है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे आप नीचे बटन आ रहा है सेट एनी पासवर्ड। सेट एनी पासवर्ड आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसको पासवर्ड चेंज करके नीचे सेव चेंजेस का अपडेट प्रोफाइल करोगे, तो आपका जो पासवर्ड है वो आप चेंज हो चुका है। और उसका यूजर नेम अगर आपको फाइंड नहीं मिल रहा था कि यूजर नेम क्या रखा था, तो यहाँ पे यूजर नेम भी मेंशन है, तो आप अपने पास सेव कर सकते हो न्यू पासवर्ड और यहाँ पे अपना यूजर नेम। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब बात करेंगे इसका, सी पैनल में जाते हैं वापस यहाँ से। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जाम्पल आप मैनुअल माइग्रेशन करते हैं किसी जगह से। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि वो वर्डप्रेस का जो डेटा है वो कैसे अब माइग्रेशन करनी है आपने। ठीक है, माइग्रेशन एक होता है प्लगइन के थ्रू, प्लगइन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्लगइन हम अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन है एक, ठीक है, अपड्राफ्ट प्लस। ठीक है, अपड्राफ्ट प्लस ये प्लगइन है, इसको आपने यूज करना है, ये वाला। ठीक है, इस प्लगइन को इंस्टॉल नाउ करेंगे। और इंस्टॉल नाउ करने के बाद ये एक है प्लगइन के थ्रू बैकअप बनाना। ठीक है, और दूसरा बैकअप बनाना तरीका आप समझाता हूँ आपको, कि आप उसको मैन्युअली बैकअप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये एडवांस सेटिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोगों को वर्डप्रेस सीखने के लिए आप सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, उनको सब सी पैनल से हम लेके वर्डप्रेस तक सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्टिव करना है, एक्टिव करने के बाद यहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन आ जाएगा, अपने बैकअप बना लेना है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा तरीका जब तक इंस्टॉल होती है, दूसरे तरीके पे जाते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका कैसे होगा। ठीक है, आपने दूसरे तरीके को कैसे मतलब इसको माइग्रेट मतलब अपना बैकअप कैसे लेना है। एक तरीका आ गया ना प्लगइन के थ्रू, ठीक है, यार मैं एक्टिवेट भी कर देता हूँ। अच्छा, एक तो तरीका प्लगइन के थ्रू आ गया। ठीक है, प्लगइन का भी समझ लेते हैं, मैं इसको आपको समझा देता हूँ प्लगइन का। लेफ्ट साइड पे जब आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक बटन आता है अपड्राफ्ट प्लस का, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपड्राफ्ट प्लस के बाद यहाँ पे बैकअप का बटन आ रहा है, इसको अपने चेक करना है, बैकअप नाउ कर देना है। ठीक है, बैकअप नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बैकअप की फाइल्स आ जाएंगी, आप उनको वन बाई वन क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो नेक्स्ट किसी और सी पैनल के अंदर या किसी और वेबसाइट के अंदर, सेम वेबसाइट आपने बनाई हुई है, तो आप उसको माइग्रेट करना चाहते हो, मतलब उस डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसा अभी हम मेन डोमेन पे इंस्टॉल किया है सेम, मैं एक और सी पैनल मैंने लिया, वहां पे एक और डोमेन मैंने खरीदा। ठीक है, तो वहां पे मैं इसको माइग्रेट करना चाहता हूँ इसी वेबसाइट को, तो यहाँ पे आपके पास ये सारी फाइल आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आ गई, मैं आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे डेटाबेस पे, तो ये यहाँ पे एक डाउनलोड टू कंप्यूटर का बटन आ गया, इसको डाउनलोड हो जाएगी, तो आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाएगी। आपने इसको फाइल को सेव कर लेना सबको। ठीक है, जैसे प्लगइन हो गया, थीम हो गया, अपलोड हो गया, ये सारी आपने वन बाई वन डाउनलोड कर लेनी है सब। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आप दूसरी वर्डप्रेस में जाएंगे, सबसे पहले आपने उसमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस।
ठीक है, मतलब आपने एक और डोमेन भी यही सेम डेटाबेस आप उसमें इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपने जाना है वर्डप्रेस मैनेजर में, सेम वही वर्ड उसी डोमेन के ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सेम ये प्लगइन इंस्टॉल करनी है। फिर आपने बैकअप नाउ नहीं करना वहां पे, ठीक है, बैकअप मतलब दूसरी साइड पे आपने बैकअप नाउ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बैकअप आप लोगों के पास पड़ा होगा। आपने क्या करना है, वो यहाँ पे एक बटन आता है मोर टास्क का, अपलोड बैकअप फाइल, इस पे क्लिक करेंगे। जो फाइल आपने डाउनलोड की होंगी ना जिप वाली, मतलब ये सारी जो डाउनलोड आपने दूसरी साइड से की हैं, वो आपने यहाँ पे वन बाई वन अपलोड कर देनी है। ठीक है, अपलोड हो जाएंगे, सिंपल इस तरह का बटन आ जाएंगे सारे। ठीक है, फिर आपने ये स्टोर कर देना है, ये स्टोर पे क्लिक करेंगे, सबको अनचेक करेंगे, ये मतलब चेक करेंगे, सॉरी चेक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी बैकअप बनाना स्टार्ट कर देगा, रिस्टोर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपका जो बैकअप है उसके ऊपर दूसरी साइड के ऊपर रिस्टोर हो जाएगा। सेम जो इधर आपकी यूजर नेम थे और पासवर्ड था, सेम वही यूजर नेम पासवर्ड आप वहां पे लगाएंगे, तो आपका वर्डप्रेस लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं सी पैनल के अंदर वर्डप्रेस की। अब जब हमने इंस्टॉल कर लिया तो हम माइग्रेट कैसे करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास एक तो फाइल मैनेजर के अंदर आपने जाना है जहाँ पे ये वर्डप्रेस की फाइल इंस्टॉल है। ठीक है, मतलब आपकी फाइल्स जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है, हमने जो मेन डोमेन है ना, तो वो तो होगा पब्लिक एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, ये पब्लिक एचटीएमएल का एक फोल्डर होता है, इसमें आपका जो मेन डोमेन होता है ना, वो इसी के अंदर इंस्टॉल होती हैं सारे फाइल्स। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या आ गई फाइल्स। ठीक है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है और जिप बना लें, कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस करेंगे, जहाँ से जिप सेलेक्ट करेंगे और कंप्रेस बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी ये जिप फाइल बन जाएगी, और उसको आप जिप फाइल को अपने डाउनलोड कर लेना अपने पास। ठीक है, सिस्टम में। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके इस मोबाइल वर्डप्रेस में एरर एरर आ जाता है, या आप वर्डप्रेस में कोई हैक हो जाती है, वर्डप्रेस हैक हो जाती है, मतलब समझ लें कि आपकी वेबसाइट हैक हो गई है। ठीक है, तो आपने एक चीज मतलब कुछ फाइलें आपने सिर्फ डाउनलोड करनी है। कौन कौन सी, एक तो आपने WP कॉन्फ़िग वाली ये फाइल है, WP कॉन्फ़िग। ठीक है, इसको आपने राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और नहीं तो डाउनलोड करने के बजाय आप ही काम करो, आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इसी डोमेन के अंदर आपने करना चाहता तो मैं आपको करता हूँ ओल्ड। ठीक है, ओल्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, होल्ड कर लेता हूँ, यहाँ से एक न्यू फोल्डर बन गया यहाँ पे। ठीक है, ओल्ड फोल्डर बन गया। अब ये जो जिप कॉन्फ़िग वाली फाइल है ना, इसको और WP कंटेंट को दोनों को सिलेक्ट करना है आपने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओल्ड वाले में, मतलब उस फोल्डर में कर देना है। जैसे कि आप, मैं यहाँ पे सर्च कर देखता हूँ ना, यहाँ पे पहले वेबसाइट वर्किंग में कर रही थी, अब देखो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कॉन्फ़िग वाली फाइल मिसिंग है। ठीक है, तो ये मतलब उसको न्यू बना देगा। मैं इसको नहीं करना चाहता यहाँ पे, मतलब एक न्यू अपनी क्या करना है, बाकी जो फाइल्स है ना वर्डप्रेस की, इनको आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, सॉरी यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है, इस फोल्डर को अनचेक कर देना है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके, और बाकी इनको डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे डिलीट डाटा के, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, मतलब इसको आपने जिप बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, जिप बना के या डाउनलोड कर लें अपने इसको ओल्ड वाली फाइल को। ठीक है, WP कंटेंट, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको जिप बना के इस फोल्डर को। ठीक है, जिप बना के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी आपने क्या करना है, दोबारा इसमें एक न्यू इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, पहले वाले को वर्डप्रेस डिलीट कर देना है। कैसे करेंगे डिलीट पहले वाला, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास बटन आता है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन आता है यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन आता है, इसको आपने अनचेक मतलब अनइंस्टॉल करेंगे, यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें इसकी प्लगइन्स, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्लगइन का अंदर इशू आता है, कोई प्लगइन अपडेट नहीं है, तो यहाँ से आपने वो प्लगइन भी डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम थीम्स भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से मैनुअली थीम भी मैनेज कर सकते हैं, लाइक जिस तरह। ठीक है, ये आगे। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये तो समझ आ गया, मतलब हमने वर्डप्रेस डिलीट करना। अब वापस चलते हैं सी पैनल के अंदर वापस। ये तो एक समझ आया कि हमने वर्ड ये सारी फाइल मतलब डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, माइग्रेशन करने के लिए ये सारी फाइल मैंने वो गलती से, वैसे वो मैंने आपको बताया वायरस वाला ज़्यादा। ठीक है, वो वायरस वाली थी, इस वजह से मैंने वो फाइल इस तरह मतलब आपको बताया कि वायरस वाली जो फाइल्स हैं उनको कैसे नहीं करना है। लेकिन आपने सबसे पहले जो जिप बनानी है ना पूरी वर्डप्रेस की, तो आपने वो बना लेनी है। एक तो मैंने आपको बता दी ये। फिर आपने एक और तरीका समझना है। ठीक है, आपने डेटाबेस भी डाउनलोड करनी है। कैसे डाउनलोड करेंगे, ये PHP माई एडमिन में जाएंगे। ठीक है, PHP माई एडमिन अपने पास जितना भी डेटाबेस होता है ना, वो आपने यहाँ से ये देखो ना, ये ओल्ड वाले को मैं फोल्ड करता हूँ, इनको वापस करता हूँ, मूव। ठीक है, ठीक है, मैं अभी इसको मतलब इससे मैंने कहा हमारी वेबसाइट हैक नहीं हुई, मैं सिर्फ इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब आपने मेन साइट को डाउनलोड करना चाहते हैं। लाइक अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वेबसाइट पूरी प्रॉपर्ली आ गई है। ठीक है, वापस आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम जाते हैं वापस, और यहाँ से आपने ये तमाम फाइल जिप बना लेनी है। जिप बनाने के बाद आपने इसका जो होगा ना वर्डप्रेस, यहाँ पे देखो ना मल्टीपल डेटाबेस आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हमारे इस साइट का कौन सा डेटाबेस है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे WP कॉन्फ़िग वाली फाइल को ओपन करना है, एडिट करना है इसको। एडिट करेंगे तो यहाँ से आपको डेटाबेस का नाम पता चल जाएगा।
यहाँ पे देखो डीबी यूजर नेम आ रहा है, ठीक है। तो डीबी यूजर नेम अगर यहाँ पे पता चल गया कि WP990 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेना 990 ये वाला वर्डप्रेस है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे लाइक आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से करेंगे, ये एक्सपोर्ट का बटन आता है, एक्सपोर्ट करेंगे। ये एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर जब आप मैं करना चाहते हैं इंपोर्ट